Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 39 जीएस के पार्ट में एक बार स्वागत है। आज हम लोग स्टेट जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे स्टेट जीएस के 39 सेट में किस तरह के क्वेश्चन आपको आए थे, उसके क्या सही आंसर है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 गलत हैं और 1 सही है। तो प्यारे मित्रों, आइए देखते हैं स्टेट स्पीड टेस्ट 39 में जीएस के क्वेश्चन। और ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज टाइड अप विद विच इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टू ट्रेन टीचर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के प्रशिक्षित करने के लिए किस औद्योगिक संस्थान के साथ में समझौता किया है। The Uttar Pradesh government has been tied with which institute technology of the trained teacher। ऑप्शन है हमारे सामने। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन हमारे सामने हैं, 4 ऑप्शन है। आईआईटी कानपुर है, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आईआईटी रुड़की है। करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आईआईटी रुड़की। तो एक बार समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटी रुड़की का से एक संधि कह सकते हैं, या एक कह सकते हैं टाई किया है। ठीक है, टाइड किया है, एक संधि की है। किससे की है? आईआईटी रुड़की से की है। तो अब अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिवर्ष आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर। लखनऊ, मेरठ, झांसी या वाराणसी? मुझे तो जहां तक लगता है विद्यार्थियों, आंसर इसमें झांसी होना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका झांसी होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रतिवर्ष आयुर्वेद महोत्सव की, प्रतिवर्ष आयुर्वेद महोत्सव जो है ये झांसी में होता है। आप बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हो, आयुर्वेद का मतलब ही है हर्बल प्रोडक्ट। कैसे? हर्बल प्रोडक्ट से। और हर्बल प्रोडक्ट वही होते हैं जिसको हम साधारण कहते हैं भाई, जो घास फूस से बने हो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कभी आ जाए आपको कि भाई केंद्रीय चारागाह भूमि, केंद्रीय चारागाह अनुसंधान केंद्र, अगर आपसे पूछा ये कहाँ है तो भी आप झांसी ही बताएंगे, उस समय झांसी। तो चारागाह का मतलब हरा भरा है, हर्बल भी हरा भरा है, आयुर्वेद भी उस तरह का है। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं और ऐसे में आप झांसी याद कर सकते हैं। तो मित्रों, झांसी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है चिकन दरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। चिकन दरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ की बात करें तो मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी अगर कहें तो वाराणसी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी में। ऐसे तो ये जो है प्रमुखता है, इस तरह से ऐसे। तो ऐसे में झांसी जो है वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो फर्स्ट आंसर जो है झांसी वो क्या है? बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? अगर हम बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मित्रों ध्यान दें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज में हुआ था, ये उनका जन्म का समय है। और अब हम कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का समय, तो उनका मृत्यु को जो समय है वो था 27 मई और 1964। ये उनके मृत्यु का समय था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा वो बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। बी आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे हमारे बी के साथ में जा रहे हैं, जिन बच्चों ने बी आंसर किया है, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा का लेखन भारत की किस जेल में पूरा किया था? भाई अगर बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा उत्तराखंड के एक अल्मोड़ा जिले में पूरी की थी। तो अगर ये कहें इन्होंने अपनी आत्मकथा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के जेल में पूरा किया। ऐसे में आंसर नंबर जो बेटा लास्ट है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों डी इज अ करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे हमारे डी के साथ जा रहे हैं, जो डी आंसर जो किए हैं, उन सभी का आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द शुगर केन रिसर्च एस्टैब्लिश्ड? अगर हम गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करें तो संस्थान जो है वो शाहजहांपुर में है। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना का जो समय है वो 1952 है बेटा। ठीक है, 14 फरवरी 1952 है। तो ये कब है? अगर हम कहें गन्ना अनुसंधान संस्थान 1952 ही करेक्ट आंसर है। तो ए इज अ करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यह है, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन उत्तर प्रदेश? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी, बाबर ने की थी, अकबर ने की थी, या फिरोज शाह तुगलक ने की थी? तो प्यारे बच्चों आइए देखें किसने स्थापित किया था। अगर हम बात करते हैं लोधी वंश की अगर हम बात करें तो लोधी वंश में एक शासक थे जिनका नाम था सिकंदर लोधी। क्या नाम था? सिकंदर लोधी। अब सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोधी का समय काल था 1489 से लेके 1517। अब इन्होंने 1504 में आगरा शहर बसाया था। आगरा शहर की स्थापना की थी। और अगर ये कहें कि 1506 में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। यही सिकंदर लोधी हैं बेटा जिन्होंने गजे सिकंदरी का निर्माण भी करवाया था। यही सिकंदर लोधी है बेटा जिन्होंने ज्वालामुखी मंदिर जो नगरकोट में है उसका विध्वंस भी कराया था। यही सिकंदर लोधी हैं जिन्होंने बेटा पुरुषों की दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया और बोला कि अगर पुरुष दाढ़ी रखते हैं तो उनका लुक जो है अच्छा नहीं आता। यही सिकंदर लोधी हैं जिन्होंने पीर और मजार पर स्त्रियों पे जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सारे काम सिकंदर लोधी ने किए थे। तो मैं समझता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे मित्रों। अब देखिए सही आंसर आपको मिल गया सिकंदर लोधी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सिकंदर लोधी। मैं समझता हूँ आप यहाँ तक समझ गए, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्यारे बेटा।
अभी अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सरहुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। बेटा कभी भी अगर सरहुल की बात आए, सुलह कुल की बात का आए, सुलह कुल या सरहुल, सुलह कुल की बात करें तो सुलह का मतलब ही है सुलह कुल। सुलह कुल की अगर हम बात करें बेटा, तो सुलह कुल जो है ये एक प्रकार का त्योहार है, एक प्रकार का फेस्टिवल है जहां शब्द सुलह लिखिए जाए। सुलह, सुलह का मतलब होता है आपसी समझौता। अंग्रेजी में अगर कहें तो आर्बिट्रेशन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? आर्बिट्रेशन। ये आर्बिट्रेशन कहते हैं ऐसे को। अब सुलह से क्या लगता है? सुलह त्योहार या सुलह कुल नाम का जो पर्व है, सुलह कुल, ये कहाँ हम लोग करते हैं? ये आगरा में मनाया जाता है बेटा। कहाँ मनाते हैं इसको हम लोग? आगरा में मनाते हैं। ऐसे ये कहाँ मनाते हैं? आगरा में। तो सुलह कुल पर्व कहाँ पर है बच्चा? आगरा है। तो इसके लिए आगरा ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे आगरा कर रहे हैं, जिन्होंने आगरा का आंसर दिया है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। अगले प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द निजामुद्दीन औलिया बॉर्न? मेरठ, लखनऊ, आगरा और अब बदायूं। तो निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी सूफी संत थे, और अगर हम कहें निजामुद्दीन औलिया साहब, इनका जन्म बदायूं में हुआ था। बदायूं वो जिला है जहां यूपी आरटीओ नंबर यूपी 24, इंदिरा चौक चौराहा प्रसिद्ध क्षेत्र है, वहां पे बदायूनी साहब वहां से थे। और अगर हम कहें तो निजामुद्दीन औलिया साहब भी बदायूं से थे। तो आइए देखें, अगर हम बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया MBT माने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबारी थे, और इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये बदायूं के थे। बदायूं अगर प्राचीन भारत की बात करें तो एक राज्य था पंचाल, जिसकी राजधानी थी अहिच्छत्र, और अहिच्छत्र जो ये राजधानी थी ये बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का लोकेशन बताती है। कहाँ कहाँ का? बरेली, बदायूं एंड फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो बदायूं के थे निजामुद्दीन औलिया साहब, MBT के दरबार थे। MBT माने मोहम्मद बिन तुगलक, समयकाल 1325 से 1351। यस मित्रों, देखिए तो जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना स्टार्टेड? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब प्रारंभ की गई है? तो बच्चों ये अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह प्रारंभ किया गया है। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में हो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभ्युदय योजना 14 फरवरी और 2021 में ये प्रारंभ की गई थी। ऐसे तो ये आप जो है करेंगे तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2021 है। तो प्यारे मित्रों 2021 जो है इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। तो मैं समझता हूँ आप इसको समझ पाए हैं और कर पाए होंगे अच्छे से। अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला है, Which state government has recently launched the subsidy portal for the electric vehicle? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमें ये पता है कि समय समय पर धीरे धीरे जो हमारा फ्यूल है, प्राकृतिक ईंधन है या जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है बोलते हैं, वो धीरे धीरे घट रहा है, उनकी संख्या कम हो रही है।
और प्रतिदिन जो है अगर आप देख रहे हैं तो अरब देश या रशियन कंट्रीज में या अन्य देशों से इसका दोहन किया जा रहा है। तो सरकार ऐसे में इनके भी एक अलग विकल्प तैयार कर रही है और उनका विकल्प यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद बढ़ती जा रही है। और अब ये है कि किस राज्य सरकार ने सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। ऑप्शन है गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है या कर्नाटक है। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो क्या है? उत्तर प्रदेश है। क्या है? उत्तर प्रदेश। अगर हम कहें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश क्या करता है? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सब्सिडी देता है, सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है। क्या करा रहा है? सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है। तो ये इस तरह से है, ऐसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन है, which state government have recently decided to file FIR against unrecognized school? तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल के लिए FIR दर्ज करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अगर हम ये कह दें, क्या कहें कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूल पर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बात किसने की है? यूपी गवर्नमेंट ने की है। और ये यूपी सरकार का एक बड़ा कार्य है जिसके अंतर्गत यूपी सरकार ऐसे स्कूलों पर लगाम लगाएगी जो मान्यता प्राप्त नहीं है। ओके। अगला प्रश्न है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश द स्टेट फर्स्ट ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन बिल्ट? उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान बनाया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राज्य का पहला ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान संस्थान किस जिले में बनाया गया है? तो आइए ध्यान देते हैं। बात करते हैं रायबरेली की। रायबरेली कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेसी क्षेत्र है विद्यार्थियों। अगर हम कहें तो यहाँ पे ड्राइविंग एवं यातायात अनुसंधान का संस्थान बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका जो बी वाला है, मेरे ख्याल से बी इज अ करेक्ट आंसर। आइए देख लेते हैं बेटा। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। रायबरेली जो है सही है इसका आंसर। रायबरेली वो क्षेत्र है जहां पर पहली बार अभी ड्राइविंग और यातायात के स्कूलों के लिए एक अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। उसका एक स्कूलिंग सर्विस वहां पे दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस 2 जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, लखनऊ है, गोरखपुर है, कानपुर है या वाराणसी है। तो बात करते हैं केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी जी नागपुर महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने अभी अगर हम कहें तो लखनऊ में उद्घाटन किया था इसका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? उद्घाटन करने के लिए लखनऊ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के उद्घाटन के लिए लखनऊ जिला चुना जहां पे 2 राजमार्गों की उद्घाटन की बात कही गई है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर जो ए है बेटा वो बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके सम्मुख दिख रहा है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? आइए बात करते हैं। पहले तो ये समझे नगर निगम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जाने। नगर निगम की अगर हम बात करते हैं बच्चों,
तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 + 1 = 18 नगर निगम है अभी वर्तमान में। ठीक है, सबसे रिसेंट में जो जोड़ा गया है वो है शाहजहांपुर। ये नगर निगम वहां होता है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक हो। जहां आबादी 10 लाख से अधिक होती है वहां नगर निगम स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, अब चूंकि नगर निगम ग्रीन बॉन्ड को लॉन्च कर रहा है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन बन गया है? तो पहला नगर निगम बन गया है अयोध्या, गाजियाबाद, लखनऊ या मेरठ। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गाजियाबाद। क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद क्या है करेक्ट आंसर इसका? सही आंसर क्या है इसका? गाजियाबाद। देखिए, गाजियाबाद जो है करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चरकुला एक प्रमुख लोक नृत्य है। अच्छा, चरकुला पश्चिमी यूपी में होता है, ब्रज के क्षेत्र में होता है, वृंदावन के लोग इसको मनाते हैं। तो आइए देखें क्या है। चरकुला इज द मेन फोक डांस ऑफ, मेन प्रमुख लोक नृत्य है। कहाँ का है? पूर्वांचल का है? नहीं है। बुंदेलखंड का नहीं है। ब्रज का है? अवध का नहीं है। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से फोक डांस होते हैं जो आपके एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो। तो जल्दी से एक बार समझ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं? तो मित्रों देखें कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे नौटंकी बहुत अच्छा होता है उत्तर प्रदेश में, आप सब जानते होंगे। बिरहा, कजरी, अभी देखो दशहरा आने वाला है तो रामलीला, अब तो थोड़ा चलन इसका कम हो गया, पहले ज़्यादा होता था ये। रास लीला भगवान श्री कृष्ण जी की। चरकुला, इसके अलावा कुछ अभी भी क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चे के जन्म पर महिलाएं सोहर गाती हैं। ठीक है, इत्यादि इस तरह के बहुत ढेर सारे, मतलब ये कह दें कजरी, बिरहा। अच्छा, फगुआ एक और होता है, अगर आप चाहें तो फगुआ भी लिख दीजिएगा। फगुआ में होली के समय लोग फगुआ भी गाते हैं। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे त्यौहार या इस तरह के बहुत ढेर सारे लोक नृत्य और संगीत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, और जहाँ पे ये सब चीज़ें मिलती हैं। और इसी में चरकुला भी एक था। चरकुला जहाँ ब्रज के क्षेत्र में मनाते हैं, चरकुला यहाँ का प्रमुख है। तो यस, देखिए जो सी आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आपका हमारे सम्मुख आ चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम का उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक है? भाई, जब भी अफीम की बात आती है सीधे हम बाराबंकी की बात करते हैं, तो बाराबंकी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं अफीम की, तो अफीम के लिए बाराबंकी जिला जो है प्रसिद्ध है। अच्छा, बाराबंकी तो नंबर 1 पे, अगर सेकंड नंबर पे कहें तो सेकंड नंबर पे गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, और गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट भी क्या है इसके लिए प्रसिद्ध है। तो फिलहाल यहाँ आंसर जो है सी है, बाराबंकी। तो बाराबंकी क्या है इसका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अफीम के लिए है? तो अफीम के लिए बाराबंकी। तो अफीम के लिए बाराबंकी क्या है? एक करेक्ट आंसर है मित्रों। ओफियम के लिए बाराबंकी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। यस, अब आप देख लीजिए, बाराबंकी आपको मिल गया। बाराबंकी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है, बाराबंकी इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण करवाया? विच मुगल एम्परर बिल्ट अ फतेहपुर सीकरी? ओके, ये ऑप्शन इज शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। तो आइए देखें क्या इसका करेक्ट आंसर है। इसका क्या करेक्ट आंसर है आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर का समय काल है 1556 से लेके 1605। अकबर के बचपन का नाम है जलालुद्दीन।
जलालुद्दीन, इनका एक और नाम भी है बदरुद्दीन, बदरुद्दीन ऐसे। अब अकबर के बारे में हम क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि अकबर ने 1570 में गुजरात विजय की थी, गुजरात विजय की थी अकबर ने। और गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने आगरा से लगभग ये कह दें 39 किलोमीटर दूरी पर स्थित है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, और इसका निर्माण या इस शहर का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी। ये फतेहपुर सीकरी वही क्षेत्र है मित्रों जहां पर इन्होंने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। क्या बनवाया था वहां पर? वहां पर इन्होंने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। तो ये वही लोकेशन है फतेहपुर सीकरी, आप ऐसे भी देख सकते हो, ये जान सकते हो, जहां इन्होंने बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रहेगा। तो बच्चों इसमें अकबर जो है, अकबर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों और मित्रों, अकबर जो है वो आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है कि IIT कानपुर वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। IIT कानपुर की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई। तो आइए ध्यान देते हैं। अगर हम बात करते हैं IIT कानपुर, तो IIT कानपुर जो इस्टेब्लिश हुआ बच्चा, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1959 के एक्ट में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ था वो 1960 AD में हुआ था। तो ऐसे में आंसर जो है 1960 वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने भी 1960 का आंसर किया है या 1960 में करेक्ट गए थे, उन सभी का आंसर जो है बेटा बिल्कुल सही है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, आपका आंसर क्या मिल गया? 1960। जो भी हमारे प्यारे बेटे प्यारे बच्चों ने 1960 किया था बेटा, उन सबका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आगरा में है, गोंडा में है, रायबरेली में है, चंदौली में है। तो बेटा समसपुर तो मैं समझता हूँ बहुत ही फेमस है, बहुत ही, जैसे हमारे यहाँ अगर हम कहें लखनऊ से कानपुर जाते समय उन्नाव में आप देखते हैं ना, नवाबगंज पक्षी विहार है। ठीक है, तो समसपुर कहाँ है? रायबरेली में है, बहुत पॉपुलर है बेटा समसपुर। ठीक है, जैसे बखीरा की बात करते हैं तो बहराइच साइड में है, गोंडा बहराइच साइड के में। समसपुर कहाँ है बच्चा? रायबरेली में है, रायबरेली में है। जैसे मैं एक दो और बता देता हूँ आपको, हो सकता है आपको याद रहे। नवाबगंज की बात करें, पक्षी विहार, अच्छा इसका नाम चंद्रशेखर आजाद भी रखा गया, चंद्रशेखर पक्षी विहार भी, तो ये उन्नाव में है। ऐसे जैसे अगर कभी आ जाए आपको चिरैया झील कहाँ है, चिरैया झील, तो ये लखनऊ में है, आप बताएंगे इसको। जैसे आ जाए बखीरा, बखीरा पक्षी विहार, तो बहराइच के पास में। जैसे कभी आ जाए पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार, तो ये एटा में है। तो इस तरह से प्रमुख जो है बातें, तो रायबरेली जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों। रायबरेली जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। रायबरेली को के साथ में अगर आप जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बचे हैं आप इनको भी नोट कर लें, हो सकता है एक आधा इसमें से कभी भविष्य में आपसे पूछा जाए। आइए इंडियन क्रिकेटर की बात करते हैं। श्री सुरेश रैना बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? सुरेश रैना क्रिकेट के एक अच्छे प्लेयर हैं और उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? क्रिकेट का नाम लेते ही एक एनर्जी आती है, ताकत आती है, बैक टू बैक जब बाउंड्री लगती है बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर बात करें सुरेश रैना
उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन है कानपुर, प्रयागराज, मेरठ या गाजियाबाद। तो इसका जो सही आंसर है वो तो मैं समझता हूँ पहले आप बच्चों को पता होगा, गाजियाबाद करेक्ट आंसर है। सुरेश रैना लेफ्ट हैंड बॉलर है और एक अच्छे बैट्समैन भी हैं, ठीक है। तो सुरेश रैना कहाँ से हैं? गाजियाबाद से हैं, गाजियाबाद से हैं सुरेश रैना। गाजियाबाद से हैं सुरेश रैना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो भी हमारे प्यारे बच्चे डी के साथ जा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही है। अभी अगला क्वेश्चन है, थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम स्टार्ट इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश? तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ है? थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश के किस शहर से स्टार्ट है? तो अगर बात करें लखनऊ, बनारस, कानपुर या जीबी नगर माने गौतम बुद्ध नगर, तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो लखनऊ से है। कहाँ से है? तीसरा खेलो, अगर बात करते हैं हम लोग खेलो इंडिया, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? लखनऊ से स्टार्ट है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो क्या है? बिल्कुल सही है, फर्स्ट का आंसर जो है फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है। प्यारे बच्चों, अब आपके सामने हमारा ये अगला क्वेश्चन आ चुका है और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? हु वॉज द ऑथर ऑफ न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स? द गोल्डन ईयर बुक के लेखक या पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कस्तूरी राय, रस्किन बॉन्ड, आदित्य भूषण, डॉक्टर मनोज कुमार। कौन है इसके सही आंसर? तो प्यारे बच्चों, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस बुक है। अगर हम बात करते हैं द गोल्डन ईयर की अगर हम बात करें तो इस बुक को लिखने वाले जो फेमस राइटर हैं, आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, रस्किन बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, जो रस्किन बॉन्ड हैं वो क्या है? इसके करेक्ट आंसर है। तो जो भी बच्चे हमारे रस्किन बॉन्ड टिक किए होंगे, यस देखिए बिल्कुल करेक्ट है, रस्किन बॉन्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैसे मैं आपको कुछ राइटर्स के नाम बता देता हूं जिनके नाम आप याद रखेंगे भविष्य में, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी एंड आई होप आप वो अच्छा कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में याद रखें, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा आप चेतन भगत को याद रखो, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनकी बुक से कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार आता है। जैसे एस जयशंकर साहब की कोई किताब है अगर मार्केट में आई है तो इनको आप याद रखें जरूर। जैसे अब्दुल कलाम साहब को इनकी बुक को भी याद रखने का प्रयास करें। जैसे आर के नारायण की किताबों को याद करने का प्रयास करें। जैसे मुल्क राज आनंद को आप याद करने का प्रयास करें, मुल्क राज आनंद को आप याद करने का प्रयास करें। जैसे बेटा आप रस्किन बॉन्ड को याद करने का प्रयास करें। तो ऐसे वो राइटर्स पे या इनके राइटर्स की बुक को एक बार ज़रूर आप देखें। ये ऐसे राइटर हैं जिनकी बुक कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी एग्ज़ाम में बेटा पूछी जा रही है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप इनको अगली बार याद करेंगे और यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको प्रॉपरली कर पाए, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following express has been achieve a new milestone by successfully laying bituminous concrete across 100 lane kilometer in 100 hours? निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेसवे ने 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर की सफलतापूर्वक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाकर एक नया मील का पत्थर साबित किया है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु एंड चेन्नई एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद एंड अलीगढ़ एक्सप्रेसवे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो गाजियाबाद और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे है, जहां आपने देखा है कि 100 घंटे में, बहुत बड़ी बात यह है कि 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर का सफलतापूर्वक कंक्रीट बिछाकर एक नया मील का पत्थर साबित करना, ये मैं समझता हूँ एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
अपने आप में बहुत ऐतिहासिक बात है। हर 1 घंटे में 1 किलोमीटर लेन को बिछाना मैं समझता हूं बहुत कठिन काम है। फिर भी हमारे भारत के ऐसे महान व्यक्तियों को एक सलामी देने की बात है जिन्होंने ये कार्य करके दिखाया कि गाजियाबाद और अलीगढ़ एक्सप्रेस वे पर ये काम इन्होंने किया। आपने ये देखा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अचीव 100% कवरेज ऑफ PMJDY स्कीम? निम्नलिखित में से किस राज्य ने PMJDY का 100% कवरेज हासिल किया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त सन 2014 को ये आई थी स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत सरकार का कहना ये था कि भारत में लगभग सभी नागरिकों को एक व्यक्तिगत अकाउंट होना चाहिए। सभी नागरिकों को किसी न किसी बैंक से जुड़ना चाहिए और उनका अकाउंट होगा, उनका एक अधिकार होगा। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% कवरेज को कवर करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? केरला है, कर्नाटक है, तेलंगाना है या तमिलनाडु है? तो ऐसे में जो बेटा करेक्ट आंसर है वो क्या है? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। तो प्यारे बच्चों, जो तेलंगाना है वो इसका करेक्ट आंसर है। हम देखते हैं PMJDY माने पूरा अगर नाम कहें तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, और ये योजना 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई है। अगर हम बात करें 28 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुई और 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से इसका उद्घोषणा की गई। तो तेलंगाना 100% कवरेज करने का हासिल प्राप्त कर पाया है इसमें। तो तेलंगाना इसमें सर्वोच्च स्थान पर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ ये जो है एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। किसी प्रकार की कोई डाउट, कोई शंका, समाधान नहीं आपको लग रहा होगा, बिल्कुल समाधान है, क्लियर है। अब अगर बात करते हैं तो आज के सेशन का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से सब लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉकी हैज़ वॉन 13 हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप 2023? विच स्टेट ऑफ द हॉकी, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हॉकी मतलब राज्य हॉकी वॉन 13 हॉकी इंडियन सब जूनियर चैंपियनशिप 2023? निम्नलिखित में से किस राज्य ने हॉकी में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ 2023 का खिताब जीता है, किस जूनियर चैंपियनशिप ने यह खिताब जीता है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। असम है, हरियाणा है, उड़ीसा है या उत्तर प्रदेश है। तो जूनियर हॉकी कप की अगर हम बात करते हैं तो जूनियर हॉकी कप का खिताब जीतने वाला वो कौन सा स्टेट है? तो इसका जो सही आंसर है वो उड़ीसा है। वो क्या है? उड़ीसा है। तो एक बार आइए समझ लेते हैं। जूनियर हॉकी कप 13th का जो खिताब जीता है, जो चैंपियनशिप रहा है, बात करें ना चैंपियनशिप रहा है, वो कौन रहा है? उड़ीसा रहा है। कौन रहा है? उड़ीसा। उड़ीसा अगर हम कहें, उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कें हैं। उड़ीसा एक ऐसा क्षेत्र है जो कोरोमंडल तट का हिस्सा है, उत्कल तट का हिस्सा हम कहें, माफ कीजिएगा, उत्कल तट का हिस्सा है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा सर्वाधिक कच्ची रोडों वाला राज्य भी है और माननीय श्री नवीन पटनायक जी की सरकार है। पिछले 35 सालों से नवीन पटनायक जी वहाँ पे शासन सत्ता को संभाले हुए हैं और उड़ीसा को विकास कार्यों की ओर आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो आज का सेशन बच्चों यहीं पे समाप्त रहा और आज के सेशन का मुझे याद है, मुझे समझ में आता है कि आपने लगभग सारे क्वेश्चंस हमारे बेहतरीन तरीके से देखे। मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया।
जहां तक हो सकता था मैं आपको पूरा समझा सका हूं। अभी नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर बेटा। ओके Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.